हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ रिजल्ट और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। हमने बेसिक फार्मूले तो आपसे डिस्कस किए थे। ये बेसिक फार्मूले प्लस ये कुछ रिजल्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मिलकर के ही अब पूरा लाप्लास की मेथडोलॉजी कंप्लीट होगी। तो इसमें पहला रिजल्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसका रिजल्ट का नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसको शॉर्ट में FST भी बोलते हैं, FST। और जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मीन्स जैसे आप ओरिजिन शिफ्ट करते हैं या आप एक शिफ्ट करते हैं और एक एंगल भी रोटेट करते हैं, तो ये शिफ्टिंग केवल रोटेशन नहीं होगा, शिफ्टिंग होगी केवल। तो इसका रिजल्ट आप देखें क्या होगा। इफ रिजल्ट है, कुछ कंडीशन है। इफ L ऑफ FT किसी फंक्शन का लाप्लास हमें मालूम हो, FT इज इक्वल टू FP। ये आप बेसिक डेफिनेशन से भी जान चुके कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों कहते हैं। ट्रांसफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फंक्शन भी चेंज होता है और डोमेन भी चेंज होता है। तो L ऑफ FT इज इक्वल टू FP, देन लाप्लास ऑफ e to the power at ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो FP है ये शिफ्ट हो जाएगा A पर, FP माइनस A। तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये वहाँ उन ऐसे फंक्शन में अप्लाई होगा ये रिजल्ट जहाँ पर t के फंक्शन के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई में हो। तो करना क्या है आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ करके जो ये FT है, जो भी बचेगा उसको FT मान लेना। उसका लाप्लास आप में मालूम होना चाहिए, जो फार्मूले हमने सीखे थे उनकी हेल्प से। और बाकी इसके साथ FT के साथ एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उस वाले FP में ही चेंज करना है आपको, जो विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास करने से आपको मिला है। इसका एक मैं क्वेश्चन अभी करा दूं तो आपको याद हो जाएगा ये करता कैसे वर्क है। जैसे लाप्लास फाइंड आउट करना है आपको, आ जाएगा t³ e की पावर -3t। तो बस क्या करना है आपको, इसमें e की पावर 3t दिया है, ये 80 टाइप एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई देगा। इसको छोड़ करके ये जो t³ है इसका लाप्लास, ये t³ F2 मान लो उसको। लेट सॉल्यूशन में कर लो, लेट FT इज इक्वल टू t³। तो लाप्लास ऑफ FT मीन्स t³ का लाप्लास, जो टेबल में आपने फार्मूले सीखे थे उससे क्या होगा? ये होगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 इंटीजर है। फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर n प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन p टू द पावर 4। ये हो गया जी। ये किसका रोल करेगा? ये FP का रोल करेगा, FP। नाउ बाई FST लाप्लास ऑफ e to the power -3t t³ इज इक्वल टू, यहां पर इसको शिफ्ट कर दें FP फंक्शन को, किस पर? -3 पर। -3 पर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 अपॉन p -3 और ये पावर 4, p -a, p की जगह रिप्लेस कर दें p -a की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो ये हो गया आपका ये 4 6 अपॉन p प्लस
3 to the power 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है जी। एक क्वेश्चन चाहें तो और भी ट्राई कर सकते हैं आप। इसी में लाप्लास आपको निकालना है e की पावर, लाप्लास ऑफ फाइंड आउट करना है e to the power 3t और cos 5t। तो बस फिर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दिया, तो इसको शिफ्टिंग थ्योरम से ये इसमें एडजस्ट होगा। बस इसको अभी तो फिलहाल के लिए इसको हटा करके जो बचा उसका लाप्लास ऑफ फाइंड आउट करें। लेट ft इक्वल्स टू cos 5t। ओके, तो लाप्लास ऑफ ft इक्वल्स टू मीन्स cos 5t का लाप्लास बताओ क्या होगा जी। आप जानते हो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो नाउ बाई एफएसटी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ऑफ e to the power 3t cos 5t इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये fp जो है, जो आपने पहले fp फाइंड आउट किया है cos 5t से, जहां जहां पर इसमें p है उसको रिप्लेस कर दीजिए p माइनस 3 से। तो p माइनस 3 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 को 25 लिख दूंगा। तो ये हो गया p माइनस 3 अपॉन p स्क्वायर और प्लस 9 और 25 34 माइनस के 6p और प्लस 34। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वही अप्लाई होगी जब हमें किसी ऐसे फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करना हो जिसमें एक मल्टीप्लाई में दो फंक्शन और एक उनमें से एक्सपोनेंशियल हो। एक्सपोनेंशियल को छोड़ करके बाकी का लाप्लास हम विद टेबल वाले फार्मूला यूज करके निकाल लें। बाकी का काम एक्सपोनेंशियल को उसमें मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास निकालने का काम एफएसटी कर देगी। ये एफएसटी की पहचान है जी। नाउ दूसरा जो फार्मूला आप यूज करोगे वो है सीएसपी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जैसे जब हम पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं तो डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, और जब हम बाइक पर या कार में अपनी गाड़ी में चलते हैं तो डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर आना, यहाँ पर हमारा स्केल चेंज हो गया। दोनों डिस्टेंस के मेजरमेंट के हैं यूनिट, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्केल चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देख लीजिए। पहली लाइन तो वही आप होगी कि लेट इफ एल ऑफ एफ टी, किसी फंक्शन का लाप्लास हमें मालूम हो और वो हो जाए एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ जहां जहां टी है वहां ए टाइम कर दो उसको, टी को। तो इसका स्केल चेंज हो गया। जैसे मीटर से किलोमीटर में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कुछ ये जो भी है मैं वेरिएबल में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा, आएगा 1/a, और जहां जहां p है फंक्शन में p वाले में p/a कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी है जी। अब इस प्रॉपर्टी के लिए एग्जाम्पल आपको पूछे, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि यूजिंग CSP, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फाइंड लाप्लास ऑफ cos 5t। अब आपको यहाँ क्या है, ये तो उससे हो जाएगा, ये तो उससे हो जाएगा टेबल से। cos 80 का फार्मूला होता है p स्क्वायर, बट नहीं, चेंज ऑफ स्केल देख सकते हैं t की मल्टीप्लाई में 5 है, तो इसको 5 को हटाऊंगा पहले में। लेट ft इक्वल्स टू cos t।
तो लाप्लास फाइंड आउट कर लें इसका। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ फिर बाई सी एस पी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ एफ फाइव टी मीन्स कॉस 5t लाप्लास ऑफ एफ 5t कर दूं t की, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है कॉस टी, तो 5t क्या हो जाएगा कॉस 5t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इज 5 1 अपॉन 5, और जहां जहां इस एफ पी में p है वहां p अपॉन 5 भी कर दें। देखते हैं क्या आता है। हाँ, p अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा जी आपका 1 अपॉन ये 5 ही अपॉन में आएगा p अपॉन 25, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ये 25 का यहाँ पे जाएगा एलसीएम में अपॉन 25, इस 25 से 25 कैंसिल, तो आपका आंसर देख सकते हो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया जी। तो ये फाइनल, यही टेबल से आप चेक कर सकते हो, यही cos 5t का लाप्लास होगा। तो ये दूसरा हुआ। नाउ एक और प्रॉपर्टी है इसमें, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। आप पहले ही समझ गए होंगे कि फर्स्ट नाम दिया था, सेकंड भी होगा किसी कोई से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो एफ पी फंक्शन में शिफ्ट होना होता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में एफ टी वाले फंक्शन में शिफ्ट होने को बोलते हैं। पहला तो वही कि लेट लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी हो, एफ पी एंड कोई जी टी फंक्शन ऐसा है जो एफ टी में शिफ्टिंग करता है। जी टी इज इक्वल टू ऐसा है कि एफ टी माइनस ए, तो एफ टी माइनस ए मतलब टी की जगह टी माइनस ए कर दिया व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और ये 0 है व्हेन टी लेस देन ए। तो ये देख सकते हैं दोनों जगह ये टी ग्रेटर देन ए पर शिफ्टिंग है और टी लेस देन ए पर 0 है। नाउ बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम देन लाप्लास ऑफ जी टी, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, ई टू द पावर माइनस ए पी। ये जो आपका ब्रेकिंग, ये यहां पर जो ब्रेक हुआ है फंक्शन, जहां शिफ्ट हुआ है ये कह सकते हैं, इनटू एफ पी, ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में यही अंतर है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एफ पी शिफ्ट होती है, और सेकंड में जो जिसका लाप्लास हम फाइंड आउट करते हैं उसमें शिफ्ट होने के बाद, और जहां शिफ्ट होगा उससे आगे की वैल्यू पर शिफ्ट हो, वो पहले वैल्यू पर 0 हो जाए, उससे आगे की शिफ्ट हो। तो आगे मतलब टी ग्रेटर देन ए पर, अगर ए पे शिफ्ट हो रहा है तो टी ग्रेटर देन ए पर ही वो शिफ्ट हो, लेस देन उससे पहली वैल्यू पर वो 0 हो जाए। तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास ई टू द पावर माइनस ए पी एफ पी होगा। इसका क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन ही कर सकते हैं कि फाइंड लाप्लास ऑफ जी टी। जी टी फाइंड आउट करना, वेयर जी टी इज इक्वल टू दिया है ई टू द पावर टी माइनस ए, ई टू द पावर टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और ये 0 होगा व्हेन टी लेस देन ए। तो इसमें आप देख सकते हो, तो लाप्लास ऑफ, तो क्या करोगे पहले, फिर यहां से ये प्रॉब्लम अगर मैच करें आप, तो ये जी टी ये हो गया, तो जी टी ये शिफ्ट हो गया टी ग्रेटर देन ए पर, लेस देन ए पर 0 हो गया। तो अब एफ टी कहां से लाओगे, एफ टी देखो यहां से लाओगे, ये शिफ्टिंग हटा दो यहां से, तो लेट कर लो, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू, शिफ्टिंग हटा दोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो ई की पावर टी बचेगा,
इसका लाप्लास आप फाइंड आउट करोगे। लाप्लास ऑफ एफ टी मीन्स ई की पावर टी का आप जानते हो 1 अपॉन पी माइनस ए इज 1, पी माइनस 1, ये एफ पी का रोल करेगा, ये स्टेप बन गया। देन बाई एस एस टी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए पी, यहाँ ए आपका ये ए ही है, ए पी एफ इंटू एफ पी, और एफ पी आप जानते हो ये हो गया आपका एफ पी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए की वैल्यू यहाँ ए ही है इंटू पी माइनस 1, दैट मीन्स ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर बनता है जी। तो ये बड़ा सिंपल है यूज करना, बस पहचानना ये है कि एफ टी कहाँ से लें, तो मैं बता चुका आपको सारी चीज़ें। ऐसे करके आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लीजिए बुक में, और ये लाप्लास का टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका। अब कुछ और इन फार्मूले के साथ साथ कुछ और भी फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।